A very good morning, friends. Yesterday, BPSC released its final official answer key, and we conducted a poll here, and you participated in this poll. 5 questions deleted, 5 questions changed, or they revised their answers key. So, we are going to discuss about the possible impact on the expected cutoff. What could be the expected cutoff? Many of you हैव मैसेज्ड और मेल्ड कि हमारा इतना घट गया, हमारा इतना बढ़ गया, क्या हो सकता है कट ऑफ. सो वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दीज थिंग्स. सी, दिस पेपर वॉज डिफिकल्ट, नो वन कैन डाउट अबाउट इट. 1298 सीट्स, इट्स ए ह्यूज नंबर. डिलीटेड एंड रिवाइज्ड क्वेश्चंस, इसका इम्पैक्ट हम अभी देखेंगे. एंड हु इज गेनिंग एंड हु इज नॉट, वी विल डिस्कस अबाउट इट. जो क्वेश्चंस हमारे डिलीट हुए हैं, आप अगर देखोगे तो मोस्टली ये क्वेश्चंस जो है वो स्टूडेंट्स के सही हो रहे थे जो बहुत सिंसियर हैं. लाइक पाइराइट वाला क्वेश्चन है, तो इन एवरी बुक यू विल फाइंड, इवन हमने भी आपको पढ़ा है कि 95% पाइराइट, 95% पाइराइट. आपके पास कोई विकल्प और बचता नहीं एग्जामिनेशन हॉल में इसको जो है टिक मार्क करने के अलावा. सो अगर डिलीट हुआ और आपको +1 अगर मिलता है, तो डू यू थिंक यू आर एक्चुअली गेटिंग +1? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर इन द रेस दे वर ऑलरेडी स्कोरिंग +1 मार्क. तो इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है. आई डोंट नो वाई ओनली ड्यू टू दे हैव डिलीटेड दिस क्वेश्चन, बट सिंस दे हैव डन इट वी कांट डू एनीथिंग. सो द यंग इंडिया अगर देखो, मेरा पर्सनली मानना है कि अगर इतना छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर हम चीज़ों को डिलीट करने लग जाएं, तो बहुत सारे और भी क्वेश्चंस हैं जिन पे बातें की जा सकती थी. बट दिस इज़ द हार्श रियलिटी एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट. आई मीन इन मोस्ट, देखो कमीशन के पास भी, कोई भी कमीशन होता है उसके पास जो लिमिटेड लोग होते हैं वो अपना एक एडवाइस देते हैं, और उस एडवाइस में कौन सी एडवाइस को मानना है, कौन सी एडवाइस को नहीं मानना है, बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस होते हैं. सो वी आर नॉट गोइंग इन टू दैट. सो यंग इंडिया क्वेश्चन, इसमें भी मुझे नहीं लगता है कि एनी वन इज गेटिंग बेनिफिट. आई एम टॉकिंग अबाउट दोज पीपल हु कुड इम्पैक्ट द कट ऑफ, राइट. सो आई डोंट थिंक कि यहाँ भी आपका +1 होने जा रहा है. नो, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं. प्रोविजनल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, देखो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप श्योर हो गए थे कि ये बस एक शब्द का फेर है, सवाल का जवाब वही होगा. सुभाष चंद्र बोस वाले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं. सो अगेन हियर यू आर नॉट गेटिंग +1 मार्क. नाउ दिस इज 50-50. कुछ लोगों को यहां मिल सकता है, और ये मुझे लगता है कि यहां यू आर गेटिंग +1. आई मीन दिस डजंट अप्लाई फॉर एवरीवन, बट आई थिंक दिस अप्लाइज टू मोस्ट ऑफ अस कि +1 यहाँ पे आपको मिल सकता है, और यहाँ पे 50-50 के चांसेस हैं. सो इन 3 क्वेश्चंस में तो आप भूल जाओ कि कोई भी आपको एडिशन होने जा रहा है. नाउ जिन क्वेश्चंस में अगर रिवाइज किए गए, यहाँ मैं मानकर चलता हूँ कि आपका मार्क्स डिक्लाइन कर जाएगा, क्योंकि नन ऑफ द अबव कौन टिक लगाता है, बहुत ही कम चांस है. अब सिंह की जगह अगर शर्मा हो गया है, तो अगर इसलिए बीपीएससी को क्वेश्चन डिलीट करना पड़ रहा है, तो आप भी, अगर बहुत सारे लोग जो एक तो पता नहीं होगा इस क्वेश्चन का आंसर, और पता भी होगा तो ऊपर के 3 नाम में से जो कॉमन साइकोलॉजी होता है उसके अनुसार लोगों ने टिक किया होगा. इंडो पैरासिटिज्म सही होना भी चाहिए था, और किसी मार्क्स इसमें बढ़ना चाहिए. फंडामेंट अगर इसमें करे तो इसमें मोर और लेस दोनों में बराबर हो जाएगा. इसमें भी एनएफएचएस का क्वेश्चन वॉज नॉट ईजी, सीएम का क्वेश्चन वॉज ईजी, बट अगेन लैंग्वेज का फेर था. फंडामेंटल राइट्स में आपका बढ़ना चाहिए था, क्योंकि ये लॉजिकल स्टेटमेंट भी है. सो अगर हम टोटल बात देखें कि व्हाट कुड बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ, आपने ये पोल किया है, आप एक बार इस पोल पे नज़र डालें तो आप देखेंगे कि आपको लगेगा कि जैसे यहाँ पे कि 15% लोग कह रहे हैं कि दे हैव स्कोर्ड मोर देन 88 एंड अबव. तो सर कट ऑफ तो फिर इससे बहुत ज़्यादा हाई लग रही है. देखो, मतलब मेरा अपना एक्सपीरियंस है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे देता हूँ 70th बीपीएससी का. ये हर बार होता है, बहुत सारे लोग अपने जो स्कोर्स बताते हैं वो इन्फ्लेटेड स्कोर्स बताते हैं. सो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है. आई हैव बिन कंडक्टिंग पोल सिंस 67th बीपीएससी एंड वी हैव सीन इट. सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. मेरा जो पूरा कैलकुलेशन करने के बाद, मतलब आई हैव पर्सनली इन्वेस्टेड आवर्स, which should not be the case here.
let me tell you 2 or 3 things before I should tell you the cutoff. मैं पर्सनली कभी अच्छा फील नहीं करता हूँ कट ऑफ बताते हुए. इसके पीछे का लॉजिक ये है कि दोज ऑफ यू हु आर ऑन द मार्जिन, जो मैं कट ऑफ बताऊंगा, इफ़ यू आर ऑन दैट मार्जिन और यू आर गेटिंग 1 mark 2 mark बिलो दैट, दे फील डिसहार्टेंड और उनका प्रिपरेशन जो है दैट मे बी अफेक्टेड. बट अनदर, इफ वी गो इन टू अनदर एस्पेक्ट ऑफ इट, विल फाइंड कि क्या मैं अगर नहीं बताता हूं तो आप मार्केट में कहीं से सर्च नहीं करोगे. यू विल डेफिनेटली सर्च अबाउट इट एंड यू मस्ट हैव डन इट बाय नाउ. तो अगर आपने ऐसा कर भी लिया है तो मुझे ऐसा पर्सनली, और दूसरी चीज़ है कि बहुत सारे लोगों को एक एश्योरेंस भी आता है, क्योंकि और थर्ड फैक्टर है कि टुडे और टुमारो यू हैव टू एक्सेप्ट द हार्श रियलिटी. इफ यू आर स्कोरिंग सपोज 75 एंड यू आर इन यूर कैटेगरी, आई मीन आई कांट टेल यू कि यू आर क्लियरिंग द कट ऑफ. आई कांट लाई ना. आप कैसे बोल सकते हैं इफ़ पीपल आर स्कोरिंग, अगर वोटिंग पैटर्न कह रही है और प्रीवियस एनालिसिस, सी एक डिस्क्लेमर है, और डिस्क्लेमर ये है कि आई कैन बी टोटली रॉन्ग. देयर इज, एंड आई फुल्ली एक्सेप्ट दिस कि आई कैन बी टोटली रॉन्ग, एंड anyone who is telling you the cutoff, they can be totally wrong. It's just a matter of chance that their speculation or their expected cutoff fall in that range, but anybody could be wrong here. Now जो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है ना, पूरी एनालिसिस के बाद हम जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं. जनरल जिसे आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी कहते हैं, और जो मेल विच इज़ ओपन फॉर एवरीवन, या ओपन कैटेगरी भी कई लोग कहते हैं, विच इज़ ओपन फॉर एवरीवन, और उसी से आप 69th और 70th का मार्किंग पैटर्न से अलग अलग कैटेगरीज में आप रिड्यूस कर लेंगे मार्क्स को, कि उसकी एवरेज निकाल करके. दिस इज़ हाउ वी कैन डू इट. अदरवाइज वी डोंट हैव द एग्जैक्ट मेथड कि हम लोग कैसे इस कट ऑफ को निकाल सकते हैं. सो आई पर्सनली फील कि जो कट ऑफ होगा ना वो 83 ± 2 होगा. लास्ट टाइम हमने आपको बताया था ये जो कट ऑफ होगा वो 83 ± 2 मार्क्स, ये अपना कट ऑफ होने जा रहा है. लास्ट टाइम जो हमने कट ऑफ प्रिडिक्ट किया था वो 81 ± 2 मार्क्स था. इसमें मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि 2 मार्क्स का इजाफा हो सकता है. देखो, आप मान के चलो कि अगर 5 क्वेश्चन डिलीट हुए, आप नहीं कह सकते कि पांचों के पांचों उनको क्वेश्चंस के बिल्कुल कुछ ना कुछ मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि पांचों में नंबर सबको दे दिया गया है. तो अगर आप हो सकता है कोई स्टूडेंट हो जिसका पहले से पांचों सही होगा, कुछ लोग तो होंगे ही, बट उससे नहीं होगा. कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके 2 ही सही थे और उनके अब 5 हो गए, तो उसको तो 3 मार्क्स का बेनिफिट हो गया. कुछ लोगों का 4 सही हो जाएगा. लेकिन ये बहुत कम चांस है कि जिनका 5 गलत था और वो रेस में ही नहीं है. मतलब हाई चांस है, होने को तो कुछ भी हो सकता है, बट जिनके 5 गलत थे, हम मान के ये चलते हैं कि वो ऑलरेडी रेस में नहीं थे. तो जो रेस में थे ना, उनके 3 तो आई पर्सनली फील कि सही थे. मतलब दिस इज हाउ वी कैलकुलेट. और पूरी आपकी पोल वगैरह देखने के बाद मुझे ऐसा फील होता है कि दिस इज गोइंग टू बी द कट ऑफ, 83 ± 2. ये वाला रिवाइज्ड हमारा कट ऑफ होने जा रहा है. और अगर इससे कम भी हैं, जैसे मतलब दोज ऑफ यू, आई एम अगेन सेइंग कि अगर आप मतलब 79 अगर स्कोर कर रहे हैं, इवन 78 स्कोर कर रहे हैं, तो भी आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि ये मेरे कह देने से कट ऑफ नहीं बन जाएगा. ये पूरी तरह से हम अब भी कह रहे हैं कि दिस इज एक्सपेक्टेड ओनली. सो आप किसी के कहने पे, मेरे कहने पे या किसी के कहने पे आप यकीन नहीं करेंगे. यू विल कंटिन्यू विद योर प्रिपरेशन और बाकी मेंस पे काम कीजिए. और अगर आपको लगता है कि नहीं इससे कम है, तो सीरियसली स्पीकिंग आपको जो प्राथमिकता है उस पर लग जाना चाहिए. आपको या तो AEDO पे फोकस कर लेना चाहिए या फिर EPFO पे कर लेना चाहिए, क्योंकि जब तक रिजल्ट आएगा बहुत आप समय गंवा चुके होंगे. या फिर अगर आपका है कि नहीं हमको BPSC ही क्रैक करना है, तो आपको 72nd के लिए धीरे धीरे प्रिपरेशन करना चाहिए. और अगर आपको UPSC है तो अभी अच्छा टाइम है. मतलब अगर आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि दिस इज़ द राइट टाइम, जब आपको काफ़ी टाइम भी बचा है. अपने ऑप्शनल वगैरह अगर पढ़ना है तो इस समय ऑप्शनल दिसंबर तक ख़त्म कर लीजिए. जो GS4 है, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, आप उस पर काम कर लीजिए. या फिर essay का पेपर है, इसको थोड़ा लिखने का प्रैक्टिस कर लीजिए.
कि कैसे जीएस को आप एसए से अलग करते हैं, ऑप्शनल को कैसे अलग करते हैं सेम ही टॉपिक पर। इन सब चीज़ों पे काम कर लीजिए, थोड़ा लिखने पर काम कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।